में हम OWS SSC CPO मेंस 2022 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये सारा के सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि SSC एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलते अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या कहता है। द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग यंग, मतलब जवान रहने की अवस्था को क्या कहते हैं? प्रीनेटल, प्यूबर्टी, सोलिट्यूड और यूथ। तो सोलिट्यूड मतलब होता है अकेला और प्यूबर्टी होता है मतलब बच्चा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा, यूथ हो जाएगा। ठीक है, अब 1262 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। 1262 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए पर्सन हु लैक्स कंप्लीट कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस, एक ऐसा आदमी जो कि कंपटीशन में या एक्सपीरियंस में कमी है, उसको उतना कंपटीशन का एक्सपीरियंस नहीं है या कभी वो अभी अच्छी तरह से वो कोई काम को नहीं सीखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अमेट्योर। अमेट्योर मतलब होता है लैक ऑफ कॉम्पिटेंस और लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो यही 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सपर्ट मतलब होता है कोई किसी काम में एक्सपर्ट होता है, मतलब जो अच्छा से जानता है। तो ये तो आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, अमेट्योर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अब 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आइन एक्स्ट्रा प्रॉफिट और अलाउंस एडिशनल टू ए मैन इनकम्स, जो किसी भी आदमी का जो सैलरी रहता है उसमें से जो एक्स्ट्रा इनकम मिलता है, पैसा मिलता है या रहने का फ्लैट, कपड़ा, खाना जो मिलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे परक्विसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? परक्विसाइट। जो एक्स्ट्रा दिया जाता है, फ्लैट, मकान उकान, रेंट का मकान, नौकरी के साथ साथ या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दिया जाता है, उसको परक्विसाइट कहते हैं। परप्लेक्सिटी मने तो दुविधा होता है, और परसिवियर मने लगातार, दृढ़ता, है ना, निश्चितता। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 होगा, परक्विसाइट। 1264 नंबर में क्या कह रहा है? मर्डर ऑफ ए किंग, किसी राजा की हत्या क्या कहलाता है? रेजिसाइड। और अपने आप को मारने को क्या कहते हैं? सुइसाइड। और जब किसी एक आदमी को मारते हैं उसको होमिसाइड कहते हैं, और अपने भाई को जो मारते हैं फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। ठीक है, जान से मार देना, अपनी भाई की हत्या फ्रैट्रिसाइड कहलाता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर राजा की हत्या रेजिसाइड कहलाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, अब 1265 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए पर्सन डीलिंग विथ द एंटिक्स, एंटिक्स मैंने पूरा प्राचीन चीज़, कोई प्राचीन चीज़ जो है उसके साथ डील करना, व्यवसाय करना। ठीक है, एक ऐसा आदमी जो कि पुराने चीज़ों के साथ व्यवसाय करता है, तो उसे क्या कहेंगे? व्यवसायी कहेंगे। ट्रेडर माने क्या होता है? व्यवसायी। ठीक है, और एंटिक्वेरियन, यहाँ पर आंसर 1 नंबर होगा। ठीक है, ट्रेडर में तो व्यवसाय करने वाला, वो नया पुराना सब चीज़ बेचता है। लेकिन एक ऐसा चीज़ जो सबसे पुराने चीज़ को बेचता है, जैसे पुराने किताब को या कोई भी सामान है जो पुराना रहता है, उसे एंटिक्वेरियन कहते हैं। ए पर्सन डीलिंग विद द एंटिक, एक ऐसा आदमी जो कि पुराने सामान को खरीद बिक्री करता है, व्यवसाय करता है पुराने सामान का। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंटिक्वेरियन हो जाएगा। ठीक है, एंटिक्वेरियन हो जाएगा। और एक ऐसा आदमी जो कि पुराने चीज़ का अध्ययन करता है, उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। एक ऐसा आदमी जो पुराने चीज़ का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, एंटिक्वेरियन होता है।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? द क्वालिटी ऑफ एडमायरिंग वन सेल्फ टू मच। एक ऐसी किसी आदमी का एक ऐसा गुण जो कि अपने आप को ही बहुत प्रशंसा करता है, अपने आप को बहुत प्रशंसा करता है, सिर्फ अपने बारे में ही प्रशंसा करता है, वैसे आदमी को क्या कहते हैं? नार्सिसिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? नार्सिसिज्म कहते हैं। वैसे आदमी को क्या कहते हैं? नार्सिसिज्म कहते हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एन इंसिडेंस काउजिंग डैमेज और सफरिंग। एक ऐसी घटना जो कि बर्बादी का कारण होता है या तो नुकसान पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? उससे क्या कहते हैं? तो उसे कैटास्ट्रोफी कहते हैं। कैटास्ट्रोफी माने क्या होता है? विपत्ति, आपदा, संकट, है ना? आपदा, विपत्ति, संकट, जो कि एक ऐसा घटना है जिसमें कि बहुत सारे संपत्ति, बिल्डिंग उल्डिंग सब ढह जाते हैं, विध्वंस हो जाते हैं। पानी, बाढ़ ही एक ऐसी घटना है जिससे लोग क्या होते हैं, संकट आने पर सब ढह जाते हैं, गाय भैंस गांव सब ढह जाते हैं। ये एक प्रकार की क्या है? आपदा ही है, संपत्ति, विपत्ति है, संकट ही है। ठीक है। अब फिलांथ्रोपी तो होता है कि फिलांथ्रोपी एक ऐसी क्वालिटी जो आदमी दूसरे को मदद करता है ना, उसे फिलांथ्रोपी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा कैटास्ट्रोफी। अब 68 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन? ए सीक्रेट एग्रीमेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट और डिसीव पीपल। एक ऐसी गुप्त रहस्य जिसके द्वारा लोगों को धोखा देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उस गुप्त एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? तो उस गुप्त एग्रीमेंट को कोल्यूजन कहते हैं। कोल्यूजन कहते हैं। ठीक है। कोल्यूजन एक ऐसी सीक्रेट एग्रीमेंट है जिसके द्वारा बेईमान लोगों को, है ना, धोखा देते हैं या डिसीव पीपल को धोखा देते हैं। तो कोल्यूजन यही कहलाता है, इसी को कहते हैं। ठीक है। और ये जो कोलिजन है वो टकराव को कहते हैं। दो चीज़ में जो टक्कर होता है उसे कोलिजन कहते हैं। और कोलोकेशन तो किसी स्थिति या स्थान के बारे में, लोकेशन के बारे में बोल रहा है। कोलोकेशन मतलब एक ही जगह दो चीज़ का लोकेशन है तो उसे कोलोकेशन कहेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा कोल्यूजन, मतलब कि एक सीक्रेट एग्रीमेंट जिसके द्वारा लोगों को कुछ करने के लिए धोखा दिया जाता है। ठीक है। सिक्सटी 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए कंप्यूटर है सॉफ्टवेयर टू कलेक्ट एंड स्टोर। एक कंप्यूटर जो कि रखता है सॉफ्टवेयर, और उस सॉफ्टवेयर में क्या किया जाता, जमा किया जाता है सारा डेटा को। तो उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? कैसे, वायरस, हैक, कुकीज। तो क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कैसे, CACHE, कैसे। कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर रखता है जिसे कैसे कहते हैं, जिसमें सारा चीज़ जमा रहता है, कलेक्ट होता है। ठीक है। जितना भी आइटम है वो हिडन स्पेस में जमा किया जाता है, छुपा दिया जाता है कैसे में। ठीक है। इसलिए उसको CACHE कैसे बोलते हैं। ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, इसी में डेटा को हिडन कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1270 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए लार्ज बर्ड्स केज। एक बड़ी पक्षी का पिंजरा को क्या कहते हैं? एक बड़ी पक्षी का पिंजरा को अभियरी कहते हैं। मधुमक्खी के पिंजरा को अपियरी कहेंगे और पक्षी के पिंजरा को अभियरी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1270 के ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं क्या कहता है। द किंग ऑर्डर टू बिल्ड ए स्टोरेज रूम इन ए पब्लिक बिल्डिंग।
एक ऐसा स्टोरेज रूम है जो कि पब्लिक बिल्डिंग के लिए राजा ने बनाने के लिए ऑर्डर देता है। तो ऐसे पब्लिक बिल्डिंग को क्या कहते हैं? क्लॉक रूम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉक रूम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्लॉक रूम। क्लॉक रूम एक ऐसा रूम है जो कि राजा द्वारा पब्लिक लोगों को रहने, प्रोग्राम करने या आराम करने के लिए बनाने का आदेश देते हैं, उसे क्लॉक रूम कहते हैं। विश्राम गृह कह सकते हैं, स्टेशन पर रहता है ना, वही। वार्डरोब तो अलमीरा को कहते हैं, वार्डरोब तो अलमीरा को कहते हैं। दराज, अलमीरा, और अलमीरा भी दराज अलमीरा ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। अब हम 1272 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? इटर्नल, लास्टिंग, फॉरएवर और इंडेफिनिटली। पूछिए सर क्वेश्चन। एक ऐसा चीज़ जो कि कभी नहीं समाप्त होता है, एकदम सदा बाहर रहता है, अनंत रहता है, तो वैसे चीज़ को क्या कहते हैं? परपेटुअल, शाश्वत। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शाश्वत, लगातार, अनंत तक ले। ठीक है, तो इसका 1272 के आंसर क्या आएगा? परपेटुअल। परपेटुअल मतलब लगातार, शाश्वत, जो कभी खत्म ना हो। परप्लेक्स मतलब दुविधा, संकट, है ना। परप्लेक्स में क्या होता है? दुविधा, संदेह। और परपेट्रेट तो कोई दूसरा चीज था। परमिट मने इजाज़त देना। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? परमिट। परमिट मने इजाज़त देना, अनुपालन करना। ठीक है, अब ये OWS SSC फेज 11 का आ गया है। OWS SSC फेज 11 का देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। द वाइड वेराइटी ऑफ शेयर्ड एंड डिफरेंट पर्सनल एंड ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स एमंग ह्यूमन बींग्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कम्युनिटी। ठीक है, 1273 नंबर के आंसर क्या होगा? सॉरी, डाइवर्सिटी होगा। ठीक है, इन्हें होगा डाइवर्सिटी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और उसके गुणों का भी अलग अलग गुण रहता है, व्यवहार रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में क्या होता है? अलग अलग लोगों के अलग अलग गुण। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर? विस्कोसिटी जो होता है, विस्कोसिटी एक द्रव पदार्थ का क्या होता है? गुण होता है, जिसके कारण से कोई चिपचिपा पदार्थ एक दूसरे से सट जाता है, या तो जिसके सहारे से पहले के ज़माने में जो लालटेन रहता था उससे किरासन तेल ऊपर चढ़ता है, यही विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये विरोध करता है आगे बढ़ने से। ठीक है, एक फ्रिक्शन का काम करता है। अब 1274 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1274 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द एग्जामिनेशन ऑफ वंस आउन कॉन्शियस थाउट एंड फीलिंग्स इंट्रोस्पेक्शन कहलाएगा। किसी के अंदर का चीज़ का, भावना का, विवेक, सोच का परीक्षा लेना, है ना, सोच विचार का परीक्षा लेना क्या कहलाता है? इंट्रोस्पेक्शन, आंतरिक जांच कहलाता है। क्या कहलाता है? आंतरिक जांच कहलाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 1275 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए फ्लोटिंग कंटेनर एंकोर्ड टू द सी बॉटम। एक ऐसा तैरने वाला बर्तन जो कि समुद्र के सबसे निचला पेंडी के पास पहुंच जाता है। सो यूज्ड फॉर डायरेक्टिंग शिप्स एंड वार्निंग द देम ऑफ पॉसिबल डेंजर। तो उसे क्या कहते हैं? उसे डेक कहते हैं, DEC के डेक कहते हैं। ठीक है, तो उसे इसको क्या कहते हैं? BUOY, बॉय कहते हैं, बॉय, है ना। वो एक ऐसा कंटेनर होता है जो कि चेतावनी देता है कि खतरा में है, जहाज जो है वो खतरे में है। तो इस तरह का सिग्नल कौन देता है? बायो, BUOY, बायो जो है वो सिग्नल देता है कि जहाज डूबने वाला है ना। तो यही होगा आंसर, बायो होगा। ठीक है, अब हम 1276 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ही बाज सेवरी इन हिज मैनर। तो सेवरी इन हिज मैनर मतलब, सेवरी मतलब क्या होता है? उद्दंड होता है। ठीक है,
तो इसका आंसर मतलब साहस करने वाला आदमी। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑस्टेयर। ऑस्टेयर मतलब साहसी आदमी, बहादुर आदमी। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा 1 नंबर में। फेथफुल मैंने क्या होता है? विश्वासी, है ना, विश्वास करने वाला। हाँ, वो फिर ऑथेंटिक मैंने क्या होता है? प्रमाणिक, सबूत, अधिकार। और प्रिसाइज मैंने क्या होता है? शुद्धिकरण, एकदम संक्षिप्त रूप में। तो ऑप्शन नंबर 1 में होगा ऑस्टेयर। ऑस्टेयर मतलब कि रिस्की काम और साहसी भरा काम। ठीक है, साहस दिखाना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 1277 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जोक्स एंड फनी मार्क्स एमोंगेस्ट फ्रेंड्स। हंसी मजाक जो होता है वो दोस्तों में चलता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे बैंटर कहते हैं। BANTER बैंटर कहते हैं, है ना। जो हंसी मजाक दोस्तों में चलता रहता है उसे क्या कहते हैं? बैंटर कहते हैं। BANTER बैंटर कहते हैं। ठीक है, और 1278 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? द सुपरवाइजर इन द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में जो बच्चा एग्जाम देता है तो उसकी देखभाल करने वाले को, सुपरवाइजर को क्या कहते हैं? इन्विजिलेटर कहते हैं। प्रिंसिपल तो स्कूल का मेन होता है और मॉनिटर क्लास के स्टूडेंट का मॉनिटर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 होगा, इन्विजिलेटर होगा। ठीक है, अब हम 1279 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड। एक ऐसी जगह जहाँ पर कॉइन्स बनाया जाता है उसे मिंट कहते हैं। मिंट में टकसाल। टकसाल एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या होता है? सिक्का बनता है। और माइन एक ऐसा जगह है जहाँ पर से कोयला के खाद्यान्न को माइन कहते हैं। उससे खनिज निकलता है, पत्थर निकलता है, अभ्रक निकलता है, तो खाद्यान्न को ही माइन कहते हैं। अब फर्नेस होता है एक ऐसा विकर्ण, बड़ा सा विकर्ण होता है ना, बर्तन होता है जिसमें भट्ठी, फर्नेस में भट्ठी, जिसमें कि सभी रासायनिक प्रक्रिया होता है धातु को गलाने के लिए और कुछ बनाने चीज़ को, और फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मिंट हो जाएगा। ठीक है आंसर। अब हम 1280 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एज ए पोर्ट इट वाज नोटोरियस फॉर इट्स स्मगलिंग एंड ट्रेड वाज द प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इलिसिट, गैर कानूनी होगा। ठीक है, एक ऐसी चीज़ जिसे कि कानूनी रूप से व्यवसाय करना नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कानून के नियम को तोड़ करके चरस, गांजा, शराब, दारू ये सब बेचते हैं। तो ये सब ऐसे काम को क्या कहते हैं? गैर कानूनी कहते हैं, इलिसिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलिसिट कहते हैं। ठीक है, शराब बेचना, स्मगलिंग करना ये सब कानून के खिलाफ है, तो ऐसे सामान को क्या कहते हैं? इलिसिट, मतलब गैर कानूनी प्रक्रिया या काम। हाँ, इलीगल। हेलो, तो अब 1281 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द ऑर्डर ऑफ दियर अक्रेंस। कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट से घटना है जो कि एक डेट के बाद फिक्स किया जाता है कि आज जैसे कि मान लो कि एग्ज़ाम देते हैं तो 12 तारीख को मैथ का एग्ज़ाम है, फिर 13 तारीख को साइंस का एग्ज़ाम है। तो ये सभी जो घटना है जो कि जिसका डेट फिक्स रहता है ना, और एक ऑर्डर में 25 तारीख, 26 तारीख, इस तरह से उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, है ना। एक काल अनुक्रम, एक निश्चित समय में निश्चित घटना घटती है। ठीक है, तो उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, है ना। सिस्टमैटिक ढंग से, ऑर्डर ढंग से डेट के साथ जो घटना घटती है उसे क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, 1282 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किलिंग ऑफ मेनी पीपल्स। बहुत सारे लोगों की हत्या क्या कहलाता है? बहुत सारे लोगों की हत्या क्या कहलाता है? तो बहुत सारे लोगों की हत्या कार्नेज कहलाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की हत्या क्या कहलाता है? कार्नेज कहलाता है ना। अब फ्रेट्रिसाइड, भाई की हत्या फ्रेट्रिसाइड कहते हैं, और किसी को मर्डर करते हैं उसको मर्डर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कार्नेज, मतलब बहुत सारे लोगों की हत्या करना कार्नेज कहलाता है। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल। एक ऐसी गुण जिसके द्वारा लोग विश्वास करें, है ना, तो उससे क्या कहते हैं? ईमानदारी, क्रेडिट। ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्रेडिट एबिलिटी।
क्रेडिट एबिलिटी कहते हैं। ऐसे गुण को क्या कहते हैं? क्रेडिट एबिलिटी, जिसके द्वारा हम लोग विश्वास करते हैं जिस गुण पर, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रेडिट एबिलिटी कहते हैं, ठीक है। 1283 का क्या हो जाएगा? क्रेडिट एबिलिटी या फिडेलिटी को भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर में से सॉरी 3 2 नहीं होगा, 3 होगा, फिडेलिटी होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है इन ए फ्रेंडली एंड पीसीएबल मैनर। तो उससे क्या कहते हैं? अमिकेबली कहते हैं। क्या कहते हैं? अमिकेबली कहते हैं। एक ऐसा आचरण जिसमें दोस्तीपूर्वक सम्मान, प्यार, सामंजस्यता और शांतिपूर्वक व्यवहार बताया जाता है, उसे अमिकेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? अमिकेबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेल्स आर हेड ऑफ फैमिलीज। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें पुरुष क्या होते हैं? परिवार का मुखिया होते हैं, मेन रूप से परिवार। वैसे आदमी को पैट्रियार्की कहते हैं। क्या कहते हैं? पैट्रियार्की कहते हैं, जिसमें कि मेल लोग सभी परिवार का मुख्य सदस्य होते हैं, तो पैट्रियार्की कहते हैं, है ना। पॉलीगमी में क्या होता है? पॉलीगमी एक ऐसी प्रथा है जिसमें बहुत सारी विवाह किया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, पैट्रियार्की होगा। और मैट्रियार्की एक ऐसी प्रथा है, समाज की ऐसी व्यवस्था इसमें फीमेल को हेड बनाया जाता है। तो किसी भी परिवार के फीमेल को क्या बनाया जाता है? हेड बनाया जाता है, मुखिया बनाया जाता है। अब 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बिल्डिंग कंटेनिंग इंटरेस्टिंग रेयर एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसा बिल्डिंग जो कि रखता है, पुराने सामान को रखता है, ऑब्जेक्ट को रखता है, उसे क्या कहते हैं? उसे म्यूजियम कहते हैं। म्यूजियम में बहुत सारे पुराने सामान रखा रहता है, ठीक है, रखा जाता है, जो कि बहुत पुराना सामान है ना, मिलना दुर्लभ होता था। तो उसे क्या कहते हैं? म्यूजियम कहते हैं। म्यूजियम उस बिल्डिंग को कहते हैं जहाँ पर पुराने सामान को रखा जाता है, ठीक है। अब 1287 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? समथिंग विच लास्ट फॉर एवर। एक ऐसा चीज़ जो कि जीवन भर रहता है, कभी समाप्त नहीं होता, उसे इटर्नल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इटर्नल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इटर्नल, शाश्वत। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा, इटर्नल, ठीक है। मेमोरेबल तो एक ऐसा डेट है, स्मृति, जिसका स्मरण यादगार के रूप में मनाया जाता है, मेमोरेबल होता है। पर्टिनेंट बने लगाता है। और ट्रांजिटोरी माने कि एक क्षण में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर चीज़ तुरंत नष्ट हो जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 होगा, जो कि कभी नहीं समाप्त हो सके, वैसे चीज़ को क्या कहते हैं? इटर्नल, है ना, जो कभी भी समाप्त नहीं हो। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन समाप्त हो गया है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।